हरियाणा स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। यह काफ़ी लेट आया है, यह इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये लेटेस्ट मिनिमम वेजेज हरियाणा स्टेट में जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए क्या बन के आया है 1 जुलाई 2022 से। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ सर्कुलर की ओर। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है कैटेगरी के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से क्या बन के आया है, सिक्योरिटी गार्ड का क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह मैंने सर्कुलर ओपन कर दिया है। यहाँ पे यह लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर भी, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फ़ोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हरियाणा के अंतर्गत जितने भी डिप्टी कमिश्नर सबके द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह जो है पब्लिश हो गया था 14 अक्टूबर 2022 को, काफ़ी लेट से यह पब्लिश हुआ है। यह देख सकते हैं आप, यह जो है नोटिफिकेशन नंबर है यह। तो आप समझ लीजिए यह 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि हम लोग अभी ऑलरेडी अक्टूबर में हैं। तो जितने भी 1 जुलाई से जितने भी इंक्रीमेंट हुआ है उन सभी अमाउंट का, जितना भी आपका इंक्रीमेंट अमाउंट है वह एरियर के रूप में जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको आपको देना पड़ेगा ताकि वो कंप्लाइड हो सके। और हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट अभी काफ़ी स्टिक है, तो यह आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको इस मिनिमम वेजेस के आधार पे अभी नहीं मिल रहा है तो इमीडिएट आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करेंगे। और अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लेबर डिपार्टमेंट में भी डायरेक्ट यहाँ पे इस मेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके यहाँ से भी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। अपने जो भी नॉन कंप्लाइंट है उसको यहाँ पे बता सकते हैं कि इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे नया मिनिमम वेजेस बन के आया है एज पर द कैटेगरी के हिसाब से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियर कट बता दिया गया है कि यहाँ पे जो है मिनिमम वेजेज में 1.9% का इंक्रीमेंट हुआ है जो इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022 से। तो सर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यह जो कैटेगरी है पोस्ट या एजुकेशन के हिसाब से बताया गया है। यह आपका प्रीवियस का था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियरनेस अलाउंस जो 1 जुलाई 2022 से क्या बन के आया है और टोटल मिनिमम वेजेज जो है 1 जुलाई 2022 से इस प्रकार से बन के आया और डेली का इस प्रकार से बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले अनस्किल्ड का देख लेते हैं हम कि क्या मिनिमम वेजेज पर मंथ के बन के आया। 10,243 रुपीज़ बन के आया है और पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। सेमी स्किल्ड में ए और बी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, सेमी स्किल्ड में ए कैटेगरी के लिए 10,755 रुपीज़ बन के आया है और सेमी स्किल्ड बी कैटेगरी में 11,293 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप स्किल्ड का बात करें तो स्किल्ड ए में आप देख सकते हैं 11,858 रुपीज़ बन के आया है और स्किल्ड कैटेगरी बी में आप देख सकते हैं 12,451 रुपीज़ बन के आया है। तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि स्किल्ड बी जो है हायर है देन स्किल्ड ए। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाईली स्किल्ड के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 13,073 रुपीज़ पर मंथ का। इसी के आधार पे आपका CTC ब्रेकअप बनेगा, इसी के आधार पे आपका टेक होम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसी के आधार पे आपके जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है वह डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लैरिकल जो है या जनरल स्टाफ को इस प्रकार से बांटा गया है, बिलो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएट, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी क्लरिकल स्टाफ है उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम वेजेज दिया जाएगा। तो बिलो मैट्रिकुलेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम वेजेज बन के आया 10,755 रुपीज़ बन के आया है और मैट्रिकुलेशन है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपका जो है मिनिमम वेजेज बन के आया 11,293 रुपीज़। अगर आप ग्रेजुएट एंड एवं आपका क्वालिफिकेशन है तो आपका जो है मिनिमम वेजेज बन के आया 11,858 रुपीज़। अगर आप स्टेनो टाइपिस्ट के प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम वेजेज है 11,293 रुपीज़। अगर आप जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 11,858 रुपीज़। अगर आप सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के रोल में काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, पोजीशन में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 12,451 रुपीज़। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 13,073 रुपीज़।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 13,727 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 11,858 रुपीज़। अगर आप ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हो और लाइट व्हीकल अगर आप चलाते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 12,451 रुपीज़। अगर आप हैवी व्हीकल का चलाते हैं ड्राइवर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 13,073 रुपीज़। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं विदाउट वेपन्स काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 10,755 रुपीज़। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं विथ वेपन अगर आप काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 12,451 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, मैं आपको इससे गाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप डेली वेजेज के रूप में भी काम कर रहे हैं जैसे 1000 ब्रिक्स और पर ब्रिक्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है। जो भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इस प्रकार से इस तरह का काम करते हैं जैसे जो पथेरा है, बेराई वाला है, लोडिंग और ब्रिक्स का काम कर रहे हैं तो उनका देख सकते हैं आप इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आ गया है। जैसे कराई वाला है, निकासी वाला है, चुनाई वाला है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मिस्त्री है, कोल मैन है, जलाई वाला है, तो उनका इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। आप इसको देख लीजिए और इसी को आपको फॉलो करना है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड।